अस्सलाम वालेकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली, होप यू गाइस डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल और अनदर व्लॉग। सो गाइस, व्लॉग जो है आप लोगों को जैसा कि थंबनेल से ही पता चल चुका होगा, मदीना टू मक्का का व्लॉग है। आज हमारा लास्ट डे है मदीना में और हम लोग आए हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के लिए, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक दोबारा जल्दी अपने घर की ज़ियारत नसीब करें, आमीन सुम आमीन। तो आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच। हम लोग मस्जिद से बाहर आ चुके हैं। अब हम लोग होटल गए थे, वहाँ से एहराम बांधे और जो गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे रिज़र्व करवाई हुई थी मदीना में, उस पे बैठे और हम लोग मिकात की तरफ चले गए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मिकात वो जगह है जहाँ से हम लोगों ने एहराम की नियत करनी है उम्रा की, और फिर आगे मक्का की तरफ रवाना होना है। न जाने वापस कब इन गलियों का दीदार नसीब होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप सब देखने वालों को जल्द अज जल्द अपने घर का दीदार नसीब करें। हर साल हमें ये सादत नसीब हो, बार बार ये सादत नसीब हो। जो ये आखिरी लम्हात थे, ये बहुत बहुत मुश्किल थे। इस तरह से खैर बात कहना, दिल किसका दिल चाहता है, लेकिन फिर भी जाना तो होता ही है वापस। और बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन अल्लाह पाक ने हिम्मत दी और ये वक्त भी गुज़र गया। इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि जल्दी हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। बस अब हम लोग मिकात की तरफ जा रहे हैं। मिकात का जो यहाँ से रास्ता था मस्जिद नबवी से, वो तकरीबन 10 से 15 मिनट का था, और हम लोग मिकात पहुँच गए। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से अपने अपने एहराम तो है होटल से ही बांधे हुए थे, लेकिन वहाँ जाके ये था कि आपने नियत करनी है, और नियत करने के बाद 2 नवाफिल अदा करने हैं मस्जिद में आने के, और 2 नवाफिल उम्रा के लिए अदा कर रहे हैं कि हम उम्रा की नियत कर रहे हैं, उसके अदा करने थे। और फ्राइडे का डे था, और फिर हमें वहाँ पे असर हो गई थी। असर और मौसम ऐसे बदल रहा था। सुबह जब हम निकले तो अच्छी खासी धूप थी, फिर एकदम से बादलों ने सारा घेराव कर लिया। और आप लोगों को पता है, जो लोग वहाँ जा चुके होंगे मदीना में, मदीना के मौसम की इतनी खूबसूरत बात है, पता ही नहीं चलता कब धूप, कब छाँव, कब बादल और कब बारिश। बहुत खूबसूरत मौसम होता है मदीना का जी। तो ये हम लोग मिकात में पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि मौसम एकदम से बदल गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब यहाँ पे हम नवाफिल अदा कर चुके थे, और उसके बाद से असर की अज़ान हो गई। और फिर हम लोगों ने सोचा कि ज़ाहिर है अज़ान हो गई है, तो अब नमाज़ अदा करके ही फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से हमें अपनी गाड़ी भी चेंज करनी थी, और जो ड्राइवर थे हम लोगों ने मदीना में लिए हुए, वो वहाँ तक तो रह सकते थे मदीना में, मदीना से बाहर नहीं जा सकते थे। मदीना से बाहर जाने के लिए उनका कुछ परमिट या कुछ इस किस्म का पेपर वर्किंग का कोई सिस्टम होता है। तो फिर इन्होंने यहाँ से दूसरी गाड़ी हमें लेके दी, जिससे हम लोग मक्का की तरफ रवाना हुए। मदीना में जो ड्राइवर मिले थे वो ज़्यादातर अरबी ही थे, उन्हें उर्दू आती थी लेकिन बहुत कम। लेकिन जो इस तरह से लॉन्ग रूट के लिए सऊदीया में ड्राइवर मिलते हैं ना, वो डेफ़िनेटली मतलब हमारे साथ हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि वो पाकिस्तानी ही होते हैं। और ये भी पाकिस्तानी ही भाई थे। बहुत अच्छे, एक कंपनी थी इनकी वहाँ पे, उनके ये ड्राइवर थे। इन्होंने बोला हमें कि इन्हें कभी भी हमारे कोई भी व्यूवर्स ऐसे हों जो वहाँ जाना चाहते हैं और उन्हें गाड़ी की ज़रूरत है, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर कार का या आप कोई भी ट्रांसपोर्ट है उसका ऐसा तो कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे रेट्स का भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सऊदीया में सबके ऑलमोस्ट एक जैसे ही रेट होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो हम पाकिस्तानी बार्गेनिंग करके तो उनको लेवल पे ले ही जाते हैं। तो लेकिन फिर भी ये नाइस पर्सन थे, अच्छे थे। इन्होंने हमें अच्छी तरह से हर चीज़ का डिटेल में बताया और हर चीज़ गाइड की। अच्छा था, ये चीज़ अच्छी लगती है। और ये देखिए, हम लोग मदीना की हदूद से जैसे ही बाहर निकले, मौसम फिर से कितना सनी हो गया है। बहुत धूप हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होने लग गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बड़ा अच्छा रहा।
बात है मैं जो आप सबसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ जो लोग भी उम्रा के लिए जाएं वो ये कोशिश करें कि पहले सारी डिटेल में वीडियोस वगैरह, अब तो मतलब नेट इतना है हमारे पास, इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि हम इजीली हर चीज़ को देख सकते हैं। आप लोग, हमें चाहिए कि हम लोग ज़रूर इस चीज़ को डिटेल में देख के जाएं कि क्या क्या स्टेप होते हैं, किस तरह से होते हैं। बिकॉज़ कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि मदीना से जब हमने मक्का वापस जाना है तो तब भी हमें एक उम्रा करना है। कुछ लोग जो हैं वो होटल से ये ihram बांध लेते हैं, उनको ये पता नहीं है कि जो आपने नीयत है वो मीक़ात की तरफ जाके करनी है। सो प्लीज़ जो लोग मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, एक दूसरे को ज़रूर इस चीज़ के बारे में गाइड करें कि हमें हर चीज़ को अच्छी तरह फ़ॉलो अप करना है। बिकॉज़ फिर ऐसा होता है, इंसान जब उम्रा करके वापस आता है ना, फिर बाद में जब ये चीज़ें याद आती है ना, फिर ज़ाहिर है पछतावा सारी ज़िंदगी रहता है कि हम लोगों को आइडिया ही नहीं था, पहले कुछ देख लेते ताकि हर बात के बारे में अच्छी तरह से पता होता। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, एक दूसरे तक ये मैसेज ज़रूर कन्वे करें कि हम लोगों को चाहिए कि हर चीज़ की, अब तो बुक्स भी इतनी सारी मिलती हैं ना, चलें बुक्स कुछ लोग नहीं देख सकते, नहीं पढ़ सकते, तो इस तरह प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो ज़रूर आप वॉच करें या सुन सकें तो सुन सकें कि हमें क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है और कब जाके हमारा उम्रा मुकम्मल होगा पूरा। एक जब हम लोग अपने ही कंट्री से जा रहे हैं, जिस भी कंट्री से जा रहे हैं, एक हम वहाँ से ihram बांध के जाते हैं, वो हमारा बड़ा उम्रा होता है जो हमने अपनी कंट्री से जाके मक्का में करना होता है। सेकंड वो होता है जो हमने मदीना से आते हुए मक्का में आते हुए करना होता है। तो ये दो बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप मस्जिद जराना से जा सकते हैं, मस्जिद आयशा से जा सकते हैं, और जो मस्जिद कुबा है वहाँ पे 2 नवाफिल अदा करने का जो सवाब है वो एक उम्रा के बराबर है। बाकी वो चीज़ें तो नफली आ जाती हैं, लेकिन जो ये फ़र्ज़ आप अदा करने जा रहे हैं उम्रे का, उसको पूरी तरह से और बेहतर तरीके से करना चाहिए। हो सकता है मेरी इस बात की वजह से किसी एक इंसान को ही कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्का पहुंच चुके हैं। मदीना से मक्का का जो फ़ासला है वो आप लोग पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बता दूँ, वो 450 किलोमीटर्स हैं ऑलमोस्ट, और जो 4.25 घंटे तकरीबन लगते हैं मदीना से मक्का आने के लिए। और हम लोग शाम में चले थे, जैसा कि आपने देखा था, असर हो रही थी हमें वहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे इशा के बाद पहुँच गए थे। इशा का टाइम हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से पहुँच गए थे। 8 साढ़े 8 का टाइम था, और उसके बाद हम लोगों ने जस्ट होटल में चेक इन किया और हम लोग उम्रा के लिए निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं जब भी मक्का में जाती हूँ ना, पहले जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे ऐसा था कि जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड किया तो मुझे ऐसा था कि बस अब ना थोड़ी ही देर में ना खाना काबा दिखाई देने लग जाएगा ना। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मतलब इतनी ज़्यादा वो आपके दिल में चाहत आ रही होती है कि कब आपकी आंखों को वो दीदार नसीब होगा, कब जिस काम के लिए आप आए हो वो सामने आएगी वो जगह, और आप वो देख के खुशकिस्मत खुद को महसूस करेंगे। सो है, उस टाइम आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद जब भी मैं मतलब मक्का में पहुंचती हूँ तो मैं ये क्लॉक टावर को देख के बड़ा खुश होती हूँ कि बस अब थोड़ा ही दूर रह गया, खाना काबा आने ही वाला है, हरम शरीफ। तो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग्स होती है जो इंसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है। जब भी सऊदीया जाते हैं ऐसा लगता है बहुत अपना अपना है। अदरवाइज़ आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे मुसाफिर हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं, आपको वापस जाना है, लेकिन सऊदीया जाके बहुत अपनायत लगती है, पता नहीं ऐसा क्यों है। और हम लोग ये हरम शरीफ में आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे उम्रा अदा करेंगे और उसके बाद अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। और ये उम्रा के बाद हम लोगों का था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हजरत अस्वद के पास जा सकें, लेकिन आप लोग देख रहे हैं किस कदर भीड़ भाड़ है, बच्चों के साथ तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था। और अच्छी बात ये थी कि लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, वरना हमेशा ऐसा होता है कि जेंट्स ही जेंट्स होते हैं। लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा करीब से देखा, बोसा तो नहीं ले सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब से देखा। और खतीब को मुंतज़म को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक पुरसकून वक्त था, लम्हा था अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अस्वद के करीब आके हर इंसान पे एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है कि वो भी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। बहुत ज़्यादा लोगों पे वजद तारी हो जाता है कि वो आपे से बाहर हो जाते हैं। बहुत औरतों को ऐसा देखा है, बहुत मर्दों को ऐसा करते हुए देखा है, लेकिन
ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, लोग बिल्कुल एक दूसरे का लिहाज नहीं रखते। और लेकिन क्या कर सकते हैं, वो जगह ऐसी है कि हर इंसान अपने होश व हवास खो बैठता है। अच्छा, मेरा फ़ोन ऑन था तो मुझे एक इंडियन थी लेडी मेरे साथ ही, वो मुझे कहने लगी कि आप ना ऐसा करें, फ़ोन ना नीचे रख दें, क्योंकि अभी इन्होंने ना कल 2 बंदों के ना, एक औरत थी और एक आदमी था, उनका ना इन्होंने फ़ोन ले लिया और इनको वापस नहीं दिया। तो मैंने उनको पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि बस कुछ लोग ऐसे थे, मतलब वो सिक्योरिटी वाले कुछ ज़्यादा सख्त थे, उन्होंने वो लड़की का फ़ोन ले लिया और उनको वापस ही नहीं दिया ना। तो फिर मैंने वापस फ़ोन रख दिया। मैं ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं वो लम्हात जो आपको दिखाना चाहती थी, जो खूबसूरत मनाज़िर आपके साथ शेयर करना चाहती थी, उस तरह से नहीं कर पाई, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने व्यूवर्स को अपने हाथों से इतना खूबसूरत मंज़र दिखाऊं ज़रूर। वंस अगेन, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। ये अभी इनकी ड्यूटी चेंज हुई थी, तो एक आए थे और दूसरे वापस जा रहे थे। तो दिल तो बहुत था कि बस इन्हीं के साथ ही आगे पीछे होके इंसान बहुत सा ले ले, लेकिन नहीं, जो अल्लाह को मंजूर। थोड़ी सी मज़ीद कोशिश होती तो ये जो लेडी थी ना, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। इनके साथ इनका बेटा था आई थिंक, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा। उन्होंने बोला कि जब मैं आगे जाऊं तो आप मेरे साथ ही आगे आ जाना ना। लेकिन वही बात थी, बहुत ज़्यादा एकदम पता ही नहीं चला, इतने सारे आदमी, हम सारी लेडीज़ खड़ी हुई थी, एकदम से पता नहीं किधर से इतने सारे आदमी आ गए और हम सब एक झटके में इतना दूर पीछे हो गए। मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको ये मंज़र, ये वक्त नसीब करें। आप यकीन करें, मैं जब जब आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी या अपने फ़ोन से वीडियो बना रही थी, तो मुझे यही दुआ थी मेरे दिल पे, मेरे लबों पे, कि मेरे जितने भी देखने वाले लोग हैं या जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये वक्त नसीब करें, ये कोई भी इस चीज़ से महरूम ना रहे। बस इतनी दुआ है। आमीन सुम आमीन। इसी खूबसूरत दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक उन्हें फ़तह करें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात को सुन के इतना सुकून मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ जो जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें भी इसी तरह सुकून महसूस हो रहा होगा जिस तरह मुझे सुकून महसूस हो रहा है। लाया कहा मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।